आज हम म्यूचुअल फंड के कुछ स्कीम के बारे में बात करने वाले दोस्तों। म्यूचुअल फंड में ऑप्शंस रहते हैं दोस्तों। मैंने कल के दिन एक वीडियो बनाया था, उसमें एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताया था दोस्तों। तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड में भी दो प्लान है दोस्तों। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ और एसबीआई स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ। तो डायरेक्ट ग्रोथ और रेगुलर ग्रोथ, इन दोनों में हमारे लिए कौन सा फंड अच्छा रहता है और कौन सा फंड सुटेबल है हमारे लिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और एक म्यूचुअल फंड के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। और अभी देख सकते हो म्यूचुअल फंड में हम एसआईपी तो करते दोस्तों, मगर हमें पता नहीं रहता कि रेगुलर प्लान सेलेक्ट करें या डायरेक्ट प्लान सेलेक्ट करें। दोनों में क्या अंतर है और दोनों में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दोनों के रिटर्न अलग अलग रहते हैं। तो हाँ, दोनों के थोड़े से रिटर्न अलग अलग रहते हैं दोस्तों, मगर उसके बारे में देखिए। अभी डायरेक्ट और रेगुलर, इन दोनों में बेस्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे लिए। अभी देखिए दोस्तों, रेगुलर प्लान ऑफ म्यूचुअल फंड एंड डायरेक्ट प्लान ऑफ म्यूचुअल फंड। जिनको इन दोनों के बारे में डिफरेंस पता है दोस्तों, उनको अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है वो थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों। अभी देखिए रेगुलर प्लान के बारे में जानते हैं। रेगुलर प्लान म्यूचुअल फंड इंटरमीडिएट्स होते हैं दोस्तों। इंटरमीडिएट रहते हैं, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह रहते हैं, हमारे जो भी एजेंसी है उसके डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं, वैसे ही एएमसी के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं दोस्तों। और वो लोग आपको इनमें इन्वेस्ट करने के लिए बताते हैं दोस्तों। उनको भी कुछ मिलता है दोस्तों, इसी वजह से वो आपको बताते हैं। वेल्थ मैनेजर्स, इंडिविजुअल एंड कारपोरेट डिस्ट्रीब्यूटर्स, म्यूचुअल फंड की स्कीमों को बेचने पर इनको कमीशन मिलता है दोस्तों। म्यूचुअल फंड हाउस जो बड़े बड़े एएमसी वगैरह रहते हैं, इनको थोड़ा सा कमीशन देते हैं। तो इसकी वजह से रेगुलर प्लान में जाने की बजाय आपको डायरेक्ट प्लान में जाना चाहिए दोस्तों। डायरेक्ट प्लान में हमें कोई इंटरमीडिएट नहीं रहता दोस्तों। डायरेक्ट हम उनसे डील करते दोस्तों, जो भी फंड हाउस रहते हैं उनके साथ हमारी डील होती है और हम डायरेक्ट इन्वेस्ट करते दोस्तों। वो भी हमें बताते दोस्तों, अगर कॉल लगा के आप पूछोगे तो उनको वो भी आपको बताएंगे इन्फॉर्मेशन कि आपको ऐसे ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, ऐसे इन्वेस्ट करना है, क्या बेनिफिट है क्या नहीं, वो भी बताते हैं। मगर ये इंटरमीडिएट्स रहते दोस्तों, इनको थोड़े से ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे इनका काम रहता है दोस्तों, और ग्राउंड लेवल पे इनकी पहचान रहती है। अभी मेरा गांव है, समझो मेरे गांव में मुझे लोग ज़्यादा जानते हैं, तो मेरे पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, ना कि आपने कॉल पे बताया और आपको आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा उनको। ऐसे नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, 10-20 साल की इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे एक कॉल पे कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा दोस्तों। अगर बाद में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो किससे पूछेंगे, तो इसकी वजह से लोग नहीं जाते। तो इन्होंने इंटरमीडिएट्स रखे, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह। तो ये लोग अपने गाँव के हो गए, अपने थोड़े से रिश्तेदार, इनको उनको समझा कि ये इन्वेस्ट करने को बोल सकते हैं, तो इनको भी कुछ कमीशन मिलेगा, तो ये इतनी मेहनत लेंगे, अदरवाइज क्यों मेहनत लेंगे। इसकी वजह से ये रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में ये डिफरेंस है दोस्तों थोड़ा सा। आज हम बात करने वाले दोस्तों क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। आप देख सकते हो ये डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है दोस्तों, और इसमें भी रेगुलर ग्रोथ मिल जाएगा आपको। और अभी देखिए 1 मंथ में देखोगे तो आप ये 0.23% डाउन चल रहा है, और इसका एनएवी देखिए अभी 147 का चल रहा है दोस्तों। जैसे शेयर का प्राइस रहता है वैसे म्यूचुअल फंड के एनएवी का प्राइस रहता है दोस्तों। और आप देखिए 6 महीने में देखोगे तो 8% के रिटर्न दे रहा है दोस्तों। तो आप देखिए जैसे शेयर की तरह भागते हैं दोस्तों ये, और शेयर की तरह ही मार्केट अप एंड डाउन होता है, तो इनकी प्राइस भी अप एंड डाउन होती रहती है दोस्तों। तो ये जो रिटर्न दिख रहे हैं दोस्तों, ये एब्सोल्यूट रिटर्न है आपके। अब देखिए 1 साल में देखोगे तो ये 14% ऑन एन एवरेज रिटर्न दे रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो। और जिसने भी, अगर आप देख सकते हो 20 जून को मार्केट बहुत ही डिप गया था, वहां पे अगर आपने लमसम लगा दिया 5-10 हज़ार, तो आप ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो दोस्तों। यहाँ से आप अप साइड कंपेयर करोगे तो लगभग 30% भाग चुका था दोस्तों। 112 से ये 160 तक आया था दोस्तों। तो आप देख सकते हो जैसे ही डीप में अगर आप ज़्यादा पैसा लगाते हो तो आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं दोस्तों, और अच्छे रिटर्न मिलते हैं। रेगुलर एसआईपी कर रहे हो वो फंड, और आपने एक बार लमसम लगा दिया, उसके भी दोनों के मिला के अच्छे रिटर्न मिलते हैं आपको। और मैक्सिमम देखोगे तो इसने 332% के एब्सोल्यूट रिटर्न दिए दोस्तों। आप देख सकते हो 2013 से फंड काम कर रहा है, 10 साल में इसने 300% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए दोस्तों। मगर आप 10 साल का, इस साल कितने दिए, अगले साल, ऐसे 10 साल का अलग अलग एवरेज निकालोगे तो पर एनम अलग रिटर्न होंगे दोस्तों। उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। CAGR रिटर्न अलग होते दोस्तों, और एब्सोल्यूट रिटर्न अलग होते। ये एब्सोल्यूट रिटर्न है दोस्तों, अभी ये 300%। अभी CAGR रिटर्न भी आगे देखेंगे हम। और आप देख सकते हो अभी ये फंड के रिटर्न है दोस्तों ईयर वाइज। तो मैं और भी डिटेल में दिखाऊंगा आपको। 1 साल में देखोगे तो इसने 20% के रिटर्न दिए लगभग, और 3 साल में देखोगे तो क्वांट का फंड सबसे ज़्यादा मार्केट में, स्मॉल कैप फंड जितने दोस्तों उनमें से सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है दोस्तों। क्वांट स्मॉल कैप फंड 48.8% के रिटर्न दे रहा है, और 5 साल में देखोगे तो लगभग 23.7% के रिटर्न दे रहा है दोस्तों। और ऑल टाइम 10 साल में देखोगे तो 15%। तो अगर इससे कंपेयर करोगे लॉन्ग टर्म में, तो इससे बढ़िया रिटर्न देने वाले और फंड अवेलेबल है दोस्तों। बहुत लोग शॉर्ट टर्म का देख रहे हैं दोस्तों, 3 साल में ये बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहा है, मगर लॉन्ग टर्म का क्या दोस्तों, लॉन्ग टर्म में इसके रिटर्न इतने अच्छे आए नहीं दोस्तों। और आगे देखिए इसका एनए भी तो 147 का चल रहा है। रेटिंग देखिए 5 स्टार रेटिंग है दोस्तों इसको, और मिनिमम आप 1000 रुपीज़ से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो इसमें। और फंड साइज देखिए इसका 2870 करोड़ का फंड साइज है दोस्तों। बहुत ही छोटा फंड साइज है दोस्तों, मिनिमम 5000 का फंड साइज होना चाहिए दोस्तों, तब जाके अच्छा फंड है बोलते हैं। और ये दोस्तों मेरा पर्सनल ऐसा मानना है दोस्तों कि आपको बैंकिंग के साथ जाना चाहिए, जैसे एक्सिस बैंक, ICICI बैंक,
HDFC बैंक, इनके जो भी AMC फंड्स है दोस्तों, उनके साथ आपको जाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रस्ट वर्दी रहते हैं दोस्तों, ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो आप इनके ऊपर। ये क्वांट वगैरह है दोस्तों, ये इनके ऊपर हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि अगर इनका कुछ कल अलग प्लान हो गया, अभी ये 2800 का फंड साइज है, इनको कम लग रहा है बहुत, इसको हम क्या मैनेज करेंगे, तो ये पूरा का पूरा फंड साइज दूसरे म्यूचुअल फंड को भी बेच सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे भी ऑप्शन रहते दोस्तों इनके पास। तो इसी वजह से मेरा पर्सनल मानना है कि आपको बैंकिंग इसके साथ जाना चाहिए। अदरवाइज आप जो अभी मार्केट में लिस्टेड है दोस्तों, निप्पॉन इंडिया, और निप्पॉन इंडिया का शेयर मार्केट में है दोस्तों, और ये कंपनी AMC रिलेटेड प्रोडक्ट बेचती है। निप्पॉन इंडिया हो गया, HDFC AMC, इनकी भी एक कंपनी है, आपको पता है दोस्तों। तो वो ऐसे ट्रस्ट वर्दी लोग हैं दोस्तों मार्केट में, तो आप इनके साथ जाइए। ज़्यादा ट्रस्ट आपको जिधर मिल रहा है, आपको जो फंड अच्छा लग रहा है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मगर हम 20 साल आगे की सोच रहे हैं दोस्तों, 20 साल तक हम इन्वेस्ट करने वाले, 20-25, आपको जितना भी मन है। हम शॉर्ट टर्म के लिए फंड चूज नहीं कर रहे, तो लॉन्ग टर्म जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसे फंड शॉर्ट टर्म में कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। और देखिए स्कीम में देखोगे, कोई भी स्कीम रहने दोस्त, ये क्वांट का बोल के नहीं, आप SBI जाओ, किसी में भी जाओ, इसमें रिस्क हाई रिस्क है दोस्तों। म्यूचुअल फंड में रिस्क हाई में एड्स आती है दोस्तों, उसमें बताते ही म्यूचुअल फंड बाजार के अधीन है, इससे ज़्यादा जोखिम है, तो ऐसे वो बताते हैं। तो आपको वो पता होना चाहिए दोस्तों, इसमें ज़्यादा जोखिम रहती है। आप अगर एक बार पैसा लगाना चालू कर दोगे तो 2-3 साल तक आपको अच्छे रिटर्न दिखेंगे नहीं दोस्तों, और 2-3 साल बाद एक ही बार में आपको अच्छे रिटर्न दिख जाएंगे दोस्तों, और वो मेंटेन रहेंगे दोस्तों अगले 10 साल तक। तो यही रहता है दोस्तों म्यूचुअल फंड का एक बेनिफिट। तो आपको 2-3 साल तो आपको आंख मूंद के पैसे डालते रहना है दोस्तों। और अभी देखिए इन्वेस्टमेंट के रिटर्न देखिए, अभी एब्सोल्यूट रिटर्न 3 मंथ में देखोगे तो 0.2%, 6 महीने में देखोगे तो 8%, 1 साल में 20%, 3 साल में 229%, 5 साल में देखोगे तो 190%, और 10 साल में देखिए 329% के रिटर्न दे रहा है दोस्तों ये फंड। एब्सोल्यूट रिटर्न है दोस्तों ये। और CAGR रिटर्न देखिए, इन्वेस्टमेंट के CAGR रिटर्न पहले 3 महीने कुछ भी नहीं है दोस्तों, 6 महीने में भी कुछ भी नहीं है, 1 साल में देखोगे तो 20%, 3 साल में देखोगे तो 48% के रिटर्न दे रहा है दोस्तों, और 5 साल, जैसे ही 5 साल में एंटर करते हो आधे से भी कम रिटर्न बच गए 23%, और आगे 10 साल जाओगे तो और कम रिटर्न हो गए 15% के रिटर्न। तो देख सकते हो ये लॉन्ग टर्म में कैसे परफॉर्म कर रहा है। और आगे देखिए अभी इस फंड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अभी इसके पास 3134 करोड़ का कैश है दोस्तों, और इक्विटी में इन्होंने लगभग 95% इन्वेस्ट कर दिए, और 4.6% इनके पास अभी भी कैश बचा हुआ है दोस्तों। और आप देख सकते हो ये देखोगे इन्होंने किस किस सेक्टर में अलॉट किए, तो लगभग 8 से 9 सेक्टर इन्होंने पकड़े दोस्तों, और इसी में इन्होंने हेवीली इन्वेस्ट किए है। और देखिए इसमें देखोगे तो सेक्टर कंज्यूमर स्टेपल, फाइनेंशियल, अदर्स, माइनिंग, इसमें देखोगे तो 10% के ऊपर का स्टेक लगा है दोस्तों। और सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, केमिकल, हेल्थ केयर, इसमें आप देखिए 10% के थोड़ा सा नीचे है। तो ये कैसे अलॉट कर रहे हैं पैसा आप देख सकते हो। और सबसे ज़्यादा इन्होंने कंज्यूमर स्टेपल में लगाया दोस्तों। और अभी होल्डिंग देखिए इनके पास लगभग 75 स्टॉक्स है दोस्तों, और इसमें टॉप 10 होल्डिंग देखोगे तो ITC फर्स्ट स्टॉक है इसमें, और इन्होंने अपने पूरे फंड का 3000 करोड़ का पकड़ी है, 300 करोड़ इन्होंने ITC में लगाए दोस्तों, और ITC अभी अच्छा परफॉर्म कर भी रहा है दोस्तों। और जिंदाल स्टेनलेस 5%, IRB इंफ्रा 5%, PNB 5%, RBL 4.7%, तो 5% के नीचे आ गए दोस्तों अभी ये। बीकाजी फूड्स अभी आई दोस्तों कंपनी, हिंदुस्तान कॉपर, HFCL, अर्केन केमिकल, और इंडिया सीमेंट टॉप 10 में ये स्टॉक ऐड किए दोस्तों इन्होंने। और भी बहुत सारे आप देख सकते हो, इन्होंने 75 स्टॉक्स ऐड किए दोस्तों, और मैंने बस 10 बताए, और 65 स्टॉक्स है दोस्तों। तो आप भी ऐसे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हो दोस्तों, और उसमें आपको ऐसे पेशेंस के साथ बने रहना है, और इन्वेस्ट करते रहना है, कुछ ऐड करते जाइए, कुछ बेचते जाइए, तो ऐसे भी आप कर सकते हो दोस्तों। और अभी देखिए इस फंड ने 3 साल में 48% के रिटर्न दिए दोस्तों, और इसके नीचे देखोगे तो कैनरा रोबैको 32%, निप्पॉन इंडिया 31% के रिटर्न दे रहा है दोस्तों। अब देख सकते हो इससे तो बहुत ही कम रिटर्न दे रहे हैं, 10-15% से कम रिटर्न है। मगर अभी देखिए मैक्सिमम जैसे ही जाओगे तो क्वांट के रिटर्न देखिए 15% के रिटर्न है। और अभी देखिए मैक्सिमम सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है दोस्तों IDFC इमर्जिंग बिजनेस फंड, इसने 10-15 साल में आप देख सकते हो 29.56% के रिटर्न दे रहा है दोस्तों। और निप्पॉन इंडिया का देखिए निफ्टी स्मॉल कैप का फंड आप देखिए 28% के रिटर्न दे रहा है दोस्तों, और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का भी दोस्तों ये फंड आपको 25% के ऊपर के ही रिटर्न दे रहा है दोस्तों। तो आपको लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है दोस्तों, ना कि शॉर्ट टर्म 2 साल 3 साल के रिटर्न देख के आपको इन्वेस्ट करना है। आपको लॉन्ग टर्म का कौन सा फंड है, फंड मैनेजर कैसे है, आपको पूरी जो भी एनालिसिस करनी है करके बाद में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हो दोस्तों। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।